उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और मौजूदा समय में सदर के विधायक पलटूराम जी हमारे साथ मौजूद हैं और नगर निकाय चुनाव की चर्चा के लिए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय बलरामपुर की स्थिति क्या है। बलरामपुर में 2 नगर पालिका परिषद और 3 नगर पंचायत सीटें हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़े मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं और इनसे जानेंगे कि स्थिति क्या चल रही है इस समय। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर जनपद की दोनों नगर पालिका परिषद बलरामपुर और उतरौला और तीनों नगर पंचायत तुलसीपुर, गैसरी और पचपेड़वा इस बार भारी बहुमत से जीतने जा रही है। पचपेड़वा मुस्लिम बहुल इलाका है। वहाँ कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बहुत सीमित दायरे में रह जाएगा, क्या कहना? देखिए, पचपेड़वा में पिछले बार हम सबसे कम मतों के अंतर से पचपेड़वा ही हारे थे। अब आप सोच लीजिए किस आधार पर हम पचपेड़वा इस बार जीतेंगे। हम लोग पचपेड़वा पहले जीतने जा रहे हैं। गैसड़ी के बारे में क्या है? वहाँ से एक पत्रकार हैं मदन लाल जायसवाल, उनको जो है टिकट दिया गया है इस बार। देखिए, गैसड़ी नगर पंचायत का सृजन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार ने किया है। वहाँ के क्षेत्र के लोग जानते हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी को हों, चाहे कांग्रेस के हों, सब के लोगों की सरकारें थी और किसी ने आम जनता की इस मांग को पूरा नहीं किया था। माननीय योगी जी ने गैसड़ी को नगर पंचायत का दर्जा दे करके आम लोगों की मांगों को पूरा करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हक भी बनता है और आम जनता को रुझान भी है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने ही मेरी मांगों को पूरा किया है। इसलिए टोटल वोट वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मदन जायसवाल के पक्ष में देने के लिए तैयार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से एक प्रिंस करके हैं, वो निकल के आए हैं, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष थे, वो भी चुनाव मैदान में हैं। कितना डैमेज कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो कमल चुनाव चिन्ह के अलावा और कोई दूसरा चुनाव चिन्ह जानता नहीं है। अच्छा होता कि वो पार्टी नेतृत्व से बात करके और सम्मानजनक तरीके से वो भी मदन जायसवाल के पक्ष में प्रचार करते तो ये अपने बड़प्पन का वो परिचय देते। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हिलने और डिगने वाला नहीं। तुलसीपुर और उतरौला की बात करें, वहाँ कैसी स्थिति है? देखिए, तुलसीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक मेहनती, निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता को, जो जनसंघ काल से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी के परचम को फहराने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे जिले के महामंत्री विष्णुदेव गुप्ता जी की पुत्र बधू को टिकट रंजना गुप्ता जी को दिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुस्तैदी से, और इस बार जो नगर पंचायत तुलसीपुर का परसीमन हुआ है वो परसीमन के दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। तुलसीपुर नगर पंचायत में चर्चित सीट बलरामपुर, यहाँ की बात करें, इसका दारोमदार आपके कांधों पे है जी। क्या लगता है धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू कितने वोटों से जीत जाएंगे? देखिए, धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी इस बार जो 23 साल का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। जैसे योगी जी ने 2022 में दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार को बना करके कितने राजनीतिक विश्लेषक थे वो सब के सब उनके अनुमान रखे रह गए और भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का काम किया है। इसी प्रकार से धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी के नेतृत्व में हम बलरामपुर नगर पालिका परिषद बहुत बम्पर वोट से जीत रहे हैं। 13 तारीख को आप मिलेंगे तो हम मिठाई हाथ में लेकर के आपका भी स्वागत करेंगे। ये जीतने जा रहे हैं तो रनर कैंडिडेट कौन रहेगा? देखिए, रनर तो इसमें उनको तय करना है। अच्छा। चूँकि वो 5 मिल करके भी हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो 5 इकट्ठे हो जाएंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के मतदाता को उस बार वो डिगा नहीं सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने तय कर लिया है, चाहे वो अनुसूचित जात के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों। हमेशा ये होता था कि अनुसूचित जात और पिछड़े समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम करते थे, लेकिन उनके दुख को, उनके संकट को किसी ने देखा नहीं। उनके संकट को अगर देखा तो योगी और मोदी जी ने देखा, जिन्होंने 2.5 लाख रुपए बिना किसी भेदभाव के उनके खाते में भेज करके उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। इसलिए वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो आते हैं, सब लोग सबका स्वागत करते हैं, लेकिन वोट उनको देना है योगी और मोदी जी को। तो ये थे सदर के विधायक पलटूराम जी। इन्होंने बताया बड़ी बेबाकी से कि हम 5 सीटें जीतने जा रहे हैं और बलरामपुर की सीट जो है जहां इनके कांधों पे दारोमदार है वो बहुत बम्पर वोटों से जीतने जा रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनका जो वक्तव्य है वो कितना सही साबित होता है और कितना गलत। बलरामपुर से सुशील मिश्रा।